बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें अपना बेसिक्स पता होना चाहिए, मतलब क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उससे हमें आना चाहिए। अगर क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो पहले उसे क्लियर करें, उसके बाद क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, क्योंकि वो बेसिक है इसका, और बेसिक नहीं पता होगा तो फिर हम आगे नहीं पढ़ सकते। तो शुरू करते हैं अभी क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, क्लास 9th में जो हम लोगों ने देखा था कुछ चीज़ें देखी थी, मतलब बेसिक ही जाना था, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन होता है ये जाना था, और क्या जाना था, ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये भी हमने जाना था। और क्या जाना था, हमने ये जाना था कि ये पॉजिटिव मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है, ये भी हमने जाना है। और हमारी बहुत सारी चीज़ें जानी है, दोनों नेगेटिव रहते हैं यहाँ पे क्या रहता है, ये पॉजिटिव और वाई नेगेटिव रहता है। और कोई भी हमारा जैसे ये एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट है, या फिर हम ये कहें कि कोई हमारा ऑर्डर पेयर है, तो किससे मिलके बनता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मिलके बनता है, मतलब एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से और वाई एक्सिस वाले पॉइंट से। और हमने क्या जाना था, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक्स थी जो हमने क्लास 9th में जानी थी कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स 0 होगा, एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है तो वाई 0 होगा, ओरिजिन पे दोनों 0 रहते हैं। ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन क्या कहलाता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या हो, स्टार्टिंग हो ओरिजिन, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। अभी तो 1 2 3 स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग क्लास 10th में क्या देखेंगे, क्लास 10th में इसका यूज़ करेंगे, जो हमने जाना है उन चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ आई है दिमाग में, वो बता दूँ तो बेहतर है। जैसे कि ये था एक प्लेन था कार्टेशियन, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो 2D कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस कर रहे थे, और 10th में भी 2D में ही करेंगे, मतलब 10th में भी हमारा यही कार्टेशियन प्लेन चलेगा। लेकिन एक कार्टेशियन प्लेन और होता है जिसे हम 3D के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, 3D कार्टेशियन प्लेन। मान लो कोई ये 3D फिगर है। अब देखो, अब मुझे कोई पॉइंट पता करने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या है, या तो आप एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, मतलब या तो आपको उसकी ब्रेथ और ये लेंथ, या ये ब्रेथ के लिए, ये लेंथ के लिए, और आपके ऊपर है, तो ये लेंथ और ब्रेथ चाहिए, मतलब दो ही चीज़ें थी, लेंथ और ब्रेथ। इसीलिए दो कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई, क्योंकि दो ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो ये दो चीज़ें, तो ये 2D था। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अगर मुझे इसमें पॉइंट देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, देखो या तो ये ब्रेथ, फिर इसकी ये लेंथ, और फिर साथ में एक चीज़ और है यहाँ पे हाइट। ये देखो ये हाइट, तो ये क्या हो गया, ब्रेथ लेंथ और हाइट। तो अब 3 चीज़ें मिल गई, एल बी एंड एच। अब मुझे कोई कोऑर्डिनेट देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 मुझे पॉइंट देखने होंगे, एक्स वाई जेड। तो अब मुझे एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता तो एक्स कॉमा वाई में, अब यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉइंट होगा कहीं भी, तो इसका कैसे बनेगा, ऐसा। अगर हम इसे निकालें तो ये देखो, कुछ इस प्रकार का, ये इसी टाइप का है ना ये, और इसे हम थोड़ा बढ़िया से बना लें तो ये बना हमारा, ये इस तरीके। तो अब इसमें x, y, z 3 पॉइंट मुझे चाहिए होंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 में काम हो जाता था, ये इसमें 3 चाहिए होंगे। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ये कहाँ पे मिलेगा, आगे क्लासेस में मिलेगा। अभी हमारे लिए 2D है 9th 10th में, तो अब 2D में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर 2D में। हाँ भाई, तो ये शुरू करते हैं। एक चीज़ और देख लें, जैसे ये x और y था तो इसका नाम क्या था, एब्सिसा बोलते थे एक्स कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते थे। इसी तरह यहाँ पे 3 है तो x और y का तो नाम सेम रहेगा। नई जो चीज़ आई है z, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एप्लीकोड। क्या बोलते हैं, एप्लीकोड, APPLICOD, एप्लीकोड, z
एक्स को तो हम एफसी से ही बोलेंगे, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, जेड को हम लोग एप्लीकोड बोलेंगे। तो ये तीन चीज़ें थी जो हमारे 3D में, तो ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो हमारे में क्या है 2D है, तो 2D में ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, 2D में डिस्कस करते हैं। तो 2D में एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग, जिससे हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं, या भाई अपने सिलेबस शुरू करने से पहले बता रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हूबहू दिखना, रिफ्लेक्ट होना, किसी भी चीज़ का मतलब रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें अपने जैसे ही सेम बिल्कुल दिखता है मिरर के अंदर, लेकिन अपोजिट साइड में दिखता है। हम इधर हैं तो वो उधर दिख रहा होगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ भी रिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि वो क्यों दिखता है मिरर में। अगर हम साइंस से बात करें तो वो क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी से हमने नाम निकाला है कोऑर्डिनेट का भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराएंगे। अब रिफ्लेक्शन ये कैसे कराएंगे, वहाँ तो रिफ्लेक्शन होता था, वहाँ तो भैया तरीका था पूरा, रेज आएंगी, टकराएंगी, फिर मिरर के अंदर जाएंगी, वो पूरी प्रोसेस है साइंस के लिए। लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे हम लोग यही समझें, क्या, किसी भी चीज़ का बिल्कुल अपोजिट में हूबहू दिखना, ठीक, अपोजिट में हूबहू दिखना। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है ये, अब इसका रिफ्लेक्शन कराना है, तो एक कार्टेशियन प्लेन मतलब 2D कार्टेशियन प्लेन में इसका कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, इसका पॉइंट का, है ना, या इधर हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। तो तीनों में तीन जगह इसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, और तीनों जगह एक अलग अलग चीज़ मिलने वाली है। अलग अलग चीज़ कैसे मिलेगी वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वाली बात समझ आई ना कि या तो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब या तो वर्टिकली रिफ्लेक्शन हो, या तो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन होगा, या फिर ओरिजिन से होता हुआ रिफ्लेक्शन होगा। तीन तरीके से रिफ्लेक्शन होगा इसमें। तो देखते हैं कैसे रिफ्लेक्शन क्या होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा x, y, अब इसका हमें रिफ्लेक्शन कराना है। देखो अगर इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब इन दिस डायरेक्शन, मतलब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो x पॉइंट है वो चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर इसका जो x पॉइंट होगा कहाँ से लिया गया होगा, ये जो पॉइंट होगा वही तो ये पॉइंट लिया गया होगा। अब हम इस पॉइंट को ही नीचे की तरफ ले आए तो x जो पॉइंट है मतलब x कोऑर्डिनेट जो हमारा एब्सिसा जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो अगर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है, ये x एक्सिस के बता रहे हैं, तो क्या होगा, x एक्सिस में हो रहा है तो ये x का पॉजिटिव पे था, क्योंकि x में ही नेगेटिव में हो जाएगा। अगर पॉइंट हमारा यहाँ होता, हम रिफ्लेक्शन करा रहे होते x एक्सिस में, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव x एक्सिस पे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में पहुँच जाता है, जहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव हो। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ भी x का पॉइंट वही होगा और यहाँ भी x का पॉइंट वही होगा। वजह क्या होगी, क्योंकि मेन जगह यही तो है, यहीं से तो पॉइंट है का क्या है, तो यहाँ से भी पॉइंट ये मिलेगा मुझे, जो ये पॉइंट होगा वही यहाँ पे x का वही पॉइंट होगा। y की वजह से ये ऊपर डायरेक्शन में आ गया। अब ये x पॉइंट नीचे गया तो x तो चेंज नहीं होगा, x तो x ही रहेगा ना। बताओ x चेंज होगा, x तो पॉजिटिव है ना। हम कैसे देखते थे कोई भी पॉइंट यानी कोई भी कोऑर्डिनेट, पहले x एक्सिस वाला नंबर लिखते थे, तो x वही है तो x यहाँ भी वही रहेगा, क्योंकि जगह क्या है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, उससे क्या होगा, y चेंज होगा, यहाँ y पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ y नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x तो सेम रहेगा क्योंकि x पॉजिटिव है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। अब देखो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। एक क्वेश्चन था 9th में रिफ्लेक्शन में आपके साइंस फिजिक्स के अंदर, क्या होता था कि जैसे 9th में था या 8th में था, जैसे एक शॉर्पनर है तो मिरर के अंदर इसके आगे 2 स्टेप है, तो मिरर के अंदर हमें कितने स्टेप पे देखेगा, 1 2 अंदर 3 4 के बाद दिखेगा, तो हम कहेंगे 4 स्टेप के बाद दिख रहा है, यानी 4 डैशेस के बाद। अभी तो 2 डैशेस हैं, लेकिन मिरर लगते हैं अंदर 2 डैशेस और बन जाएंगे, उसके बाद हमें ये दिखेगा।
तो 4 हो जाता था। इसी तरह देखो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, फर्क क्या हो जाएगा बताओ। मतलब ये मान लीजिए पॉइंट आपका ये 2,3 है, तो 2,3 आपने कैसे ढूंढा, x पे 2 है और y पे आपका 3 है। अब इसका रिफ्लेक्शन मैंने x एक्सिस में कराया है, तो मतलब क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट के जो y x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि वो x एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा, x एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा, x एक्सिस में नीचे की तरफ आएगा। देखो x एक्सिस नहीं आ रहा है, देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और अब x एक्सिस नहीं और नीचे। देखो वैसे देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, y हम y को चेंज कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन x एक्सिस का करा रहे हैं तो हमने y को चेंज करा, y को ही तो चेंज कर रहे हैं। y यहाँ ऊपर था, अब y की वैल्यू हमने यहाँ क्या पहुँचा दी, -y पहुँचा दी। तो अब ये 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। देखो सेम रहेगा, जितनी 2 ये थे उतनी 2 ये हैं, इसी तरह जितनी डिस्टेंस y की ये थी उतनी डिस्टेंस ये होगी रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या करता है बिल्कुल सेम इक्वली उधर दिखाता है ना, इक्वली उधर दिखा रहा है। मान लिया मिरर है जो x एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो x एक्सिस को हमने मिरर माना, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो x एक्सिस में मिरर, x एक्सिस को मिरर माना। अब x एक्सिस को मिरर मान लिया क्योंकि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, तो ये इसमें यहाँ से हम देखेंगे जब इस मिरर है तो इतना ही नीचे दिख रहा होगा ना, मेरी बात सुनो, इसे ऐसे करना, ये पॉइंट मेरा, ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब ये मिरर है। अब ये पॉइंट मिरर से पॉइंट के बीच में जितनी डिस्टेंस है मिरर के अंदर भी उतनी डिस्टेंस होगी। अब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराना है तो x एक्सिस को मिरर मान लो, मान लिया। अब जितना पॉइंट से मिरर की डिस्टेंस होगी, क्योंकि x एक्सिस को मैंने मिरर मान लिया, उतना ही मिरर से लेके जहाँ पे इमेज बन रही होगी वो डिस्टेंस होगी। तो ये 3 है तो ये भी -3 डिस्टेंस होगी, लेकिन फ़र्क क्या हो गया, ये पॉजिटिव में था और यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 2,-3। उम्मीद समझ आ गई होगी कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब x एक्सिस को मिरर मानकर उससे रिफ्लेक्शन कराया, x एक्सिस में मिरर का मतलब y को चेंज कर दिया, x चेंज नहीं होना चाहिए। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है कि x एक्सिस की सीध में, मतलब x पॉइंट ये था उसी की सीध में। तो अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, देखो इसे डिनोट करें, अगर कहीं आपके ये लिखा है mx, तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन है। अगर कहीं आपका लिखा है mx 2,-3, मतलब दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इसका इन x एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन कहाँ है, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है 2,-3। तो अब ये रिफ्लेक्शन है तो इमेज क्या होगी, 2,-3 रिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब x तो चेंज नहीं होना है, तो x पे पहुंच जाओ पहले 2 पे। अब y-3 का -3 हो जाएगा। तो क्या समझ आई कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस अगर हो रहा होगा तो x, y इज कन्वर्ट इनटू x, -y, क्योंकि अब x चेंज नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x हमारा एज अ मिरर वर्क करेगा। उम्मीद समझ आ गई होगी कि x, y और x, y का x, -y होगा किसमें, इन x एक्सिस रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस जब हो रहा होगा तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, और x एक्सिस में रिफ्लेक्शन को डिनोट हम इससे करते हैं mx। ये वाली बात समझ आई। अच्छा, अब मैंने एक और कंडीशन बताई थी आपको, एक कंडीशन क्या बताई थी, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा हो। अब देखो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अभी x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो x की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो y की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, y की तरफ रिफ्लेक्शन हो, मतलब अब y हमारा एज अ मिरर वर्क करेगी। तो खुद देख लो, ये मिरर, ये पॉइंट, तो मिरर के अंदर उतनी डिस्टेंस पीछे पॉइंट दिख रहा होगा, मतलब ये 2,3 है। तो अब देखो यहाँ भी y की वैल्यू 3 है क्योंकि ये पॉइंट 3 है, यहाँ भी y की वैल्यू 3 है और यहाँ भी y की वैल्यू 3 है। देख लो ना खुद, यहाँ से देखोगे ऊपर जाओगे तो कितना 3, तो y की वैल्यू 3 ही लिखोगे, लेकिन कुछ फर्क करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि y पे अगर पॉजिटिव एक्सिस पे 3 है तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे ही 3 रहेगा। यहाँ अगर y एक्सिस पे ही चलोगे तब भी ये 3 बोलोगे, और इधर चलोगे तब भी इसे 3 बोलोगे, 3 बोलोगे ना पॉजिटिव। तो अब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब y एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और हम ये बोला है कि y एक्सिस को हमने क्या मान लिया, मिरर मान लिया। तो ये मिरर, ये पॉइंट, तो पॉइंट क्या दिखेगा,
तो फर्क क्या हुआ देखो, ये पॉइंट 2,3 था, अब क्या हो जाएगा देखो, अब इसका पॉइंट बताना ना, पॉइंट कैसे बताएंगे, एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। तो देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट, अभी बताया ना मिरर से पॉइंट के जितनी डिस्टेंस, तो मिरर से जो इमेज बन रही होगी वहां तक की भी डिस्टेंस सेम रहेगी ना। तो देखो ये कितनी डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस में देखेंगे ना, तो एक्स एक्सिस भाई ये 2 थी, तो ये भी 2 होगी, फर्क क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 थी, ये -2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -2। वाई में कोई फर्क नहीं आएगा, वाई में क्यों फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी वाई पॉजिटिव है, यहाँ भी वाई पॉजिटिव है, तो -2,3 मतलब क्या पॉइंट बनेगा, -x, y। वहां क्या हो रहा था अभी एक्स एक्सिस में, x, -y, क्यों, वो x एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये y एक्सिस की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है, y एक्सिस की तरफ, मतलब जहां y एक्सिस लिखी, y एक्सिस है उसी की तरफ रिफ्लेक्शन करा रहा है, यहाँ जहाँ x एक्सिस थी तो उसी की तरफ रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। मतलब क्या है कहने का, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराने का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, और y एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड जा रहे हैं। इस पॉइंट के मुताबिक अगर मेरा पॉइंट ये होता, अब मुझे इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराना है, तो भाई x एक्सिस में वर्टिकली जाना है, लेकिन अब पॉइंट के हिसाब से हम वर्टिकली तो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं, x एक्सिस की तरफ जाते हैं, इसे मिरर मानते। और y एक्सिस अगर मान लीजिए पॉइंट मेरा इधर ही होता, अब मुझे रिफ्लेक्शन कराना है y एक्सिस की तरफ, तो मतलब y को मिरर मानना तो हमारा इधर बनेगा, तो y एक्सिस में हमें हॉरिजॉन्टली जाना होगा, लेकिन अभी बैकवर्ड आ रहे थे, अब फॉरवर्ड में जाना होगा रिफ्लेक्शन के चक्कर में, तो पॉइंट पे बिहेव करेगा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो वर्टिकली, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली। अब बैकवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड हम एज अ कंडीशन पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट इधर है तो वर्टिकली अपवर्ड होगा रिफ्लेक्शन, अब पॉइंट ऊपर है तो वर्टिकली बैकवर्ड हुआ था। इसी तरह अब पॉइंट हमारा इधर था तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड हुआ था, ओ सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड हुआ था। अगर पॉइंट हमारा इधर होता तो हॉरिजॉन्टली क्या होता, फॉरवर्ड होता। यहाँ पे क्या था, पॉइंट हमारा ये है तो वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, और अगर पॉइंट हमारा ये होता तो वर्टिकली अपवर्ड होता। तो कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है, एज अ कंडीशन। अब समझाने के बाद क्या था कि ये x, y था तो ये -x, y हुआ कब, जब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराया। तो अब सुनो, y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो लिखने का तरीका क्या होगा, my, अगर कहीं लिखा है my -x, y, मतलब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो हमें ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट हमें मिला। तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है तो y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो तो हॉरिजॉन्टल बात की बात है, मतलब x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की उतनी नेगेटिव हो जाएगी। अब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू सेम रहेगी। अब कंडीशन के हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, मतलब पीछे से आगे जाएगी तो पॉजिटिव होगी, आगे से पीछे आएगी तो नेगेटिव होगी। ठीक है, समझ में आया? ये सिलेबस में हमारे है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, ICSE बोर्ड में भी टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक पॉइंट और रहेगा, जैसे ये x, y था हमारा, क्या लिया था मैंने, 2,3 लिया था ना। हाँ, अब इस पॉइंट का मुझे ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कराना है, तो देखो जितनी ओरिजिन से डिस्टेंस की, अब ओरिजिन मिरर हो गया, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन का मतलब अब ओरिजिन मिरर हो गया। तो अब देखो जितनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस पीछे ये पॉइंट मिलेगा मुझे। तो अब एक बात बताओ, ये 2,3 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जितनी डिस्टेंस सेम है तो मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ से और ये जो पॉइंट है यहाँ से, दोनों सेम होने चाहिए, पॉइंट सेम होने चाहिए, बस डायरेक्शन का फर्क होना चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन का फर्क करेंगे कैसे, यहाँ पे x एक्सिस पे 2 था तो यहाँ y x, इधर x एक्सिस पे भी 2 है, लेकिन कौन सा 2 है, -2। यहाँ y एक्सिस पे 3 था, यहाँ भी y एक्सिस पे 3 है, लेकिन कौन सा, -3।
तो -2, -3 मतलब -x, -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब कि हमारा रिफ्लेक्शन वर्टिकली हो रहा था, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। तो क्या हो रहा था, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन की वजह से x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, y की चेंज हो रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे ही हमारा y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा था, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, x की चेंज हो रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जब हमारा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x, y पूरा चेंज हो रहा है, यानी दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब दोनों एज अ कंडीशन चेंज हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट होता तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते, अब पॉजिटिव हमने पॉइंट किया तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो x चेंज नहीं, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो y चेंज नहीं, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन तो दोनों चेंज। समझ में आ गई बात? ठीक। हाँ, अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, इसे MO -x, -1। तो इससे पता क्या लगा, MO ओरिजिन में रिफ्लेक्शन है, MX x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, MY y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है। ठीक है, वाली बात क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करें, कहीं ये लिखा है MX My, इसका क्या मतलब? इसका मतलब MX का मतलब क्या है, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन, My का मतलब क्या है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। पॉइंट ले लो x, y। तो इसका मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल M एक्सिस में रिफ्लेक्शन, उसके बाद y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। पहले इन x एक्सिस में होगा रिफ्लेक्शन, फिर इन y एक्सिस में होगा रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, अभी सुन लो। पहले इस पॉइंट का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वर्टिकली रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा। उसके बाद इसका हमारा y एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँचेगा। पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, लाइन थोड़ी छोटी रहेगी, फिर हमारा y एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचा, पहले x एक्सिस में फिर y एक्सिस में। मतलब कि जो MX My होगा, मतलब पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होके y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करके पहुँचेगा, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन से जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उसके बराबर होगा, वही वैल्यू होगी। मतलब हम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन करें ओरिजिन से, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो क्या होगा यार, खुद देखो, यहाँ से हमने रिफ्लेक्शन करा तो x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा -y। अब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो y चेंज नहीं हुआ, x चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो नंबर तो -x, -y बना। तो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन जो हो रहा है हमारा, वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराया, फिर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराया। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों साथ लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है। उम्मीद है बात समझ आ गई, समझ में आ गया? ठीक। अब चलते हैं अपने सिलेबस पे। क्या चल रहा है? ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको किसी कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट दे दिए जाए, ऐसे दे दिए जाए, या एक पॉइंट ये दे दिए जाए, एक पॉइंट ये दे दिया जाए, कैसे भी पॉइंट दे दिए जाए दो, और आपसे कहा जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी दो पॉइंटों के बीच की, तो आप क्या बताइए साहब। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ले लो, मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया उन्होंने, एक पॉइंट आपको ये ले लिया, किसी भी एक्सिस में देख सकते हैं, किसी भी एक्सिस में देख सकते हैं। ये अब ये आपको मान लो, ये पॉइंट आपने मान लिया x1 y1, ये x2 y2। अब देखो एक बात बता दूँ, अगर मान लो ये पॉइंट थोड़ा और खिसक के यहाँ पे होता तो आप लिखते तो इसे x1 y1, लेकिन अब आपके लिए दिमाग लगाना है कि x1 यहाँ निगेटिव है, तो आप निगेटिव वैल्यू लिखते हो। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूले में जब वैल्यू लगाएंगे हम डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमें देख लेना है कि x1 निगेटिव तो नहीं है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि x1 की वैल्यू लगानी है।
पॉइंट थोड़ा किसी के मैं मान बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता कि अब डिस्टेंस बताओ तो हम लिखते तो x1 y1 x2 y2, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि x1 हमारा नेगेटिव हो गया और y1 भी हमारा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे हमारा x2 पॉजिटिव है और y2 पॉजिटिव है, तो जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे x1 की तो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे क्योंकि नेगेटिव में, और हत्ता के यहीं तक पॉइंट है। अगर हमारा पॉइंट यहीं तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जो वैल्यू है वही रख देंगे। तो अब ये तो रही बात वैल्यू की, अब निकालेंगे कैसे डिस्टेंस। तो इसका एक फार्मूला है जिससे हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला के नाम से। किसके नाम से? डिस्टेंस फार्मूला। अब फार्मूला लिख लेना यार, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला ये है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो वैल्यू आएगी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। समझ में आई बात? मतलब ये अगर कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, ये अगर आपके कोऑर्डिनेट हैं 2,1 और ये आपके कोऑर्डिनेट है 3,3। तो अब आप x2 की जगह पहले मान लेना, ये मत करना। अगर तुमने x1 y1 इसे मान लिया, x2 y2 मान लिया, तो फॉर्मूले में जिसे x2 मान लिया उसी की वैल्यू लगानी है। तो x2 की जगह आप 3 लिखोगे और x1 की जगह आप 2 लिखोगे। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, मतलब सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 3 x1 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 3 और y1 हमारा 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस 4, तो अंडर रूट 5 हो गया। तो अंडर रूट 5 इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। समझ में आई बात? फॉर्मूले में लगाना है, लेकिन करना क्या है, तरीका क्या है, जिसे मान लिया एक बार x1 या x2 y1 या y2, पूरे सॉल्व तक उसे वही चेंज रहने देना, वही रहने। अगर तुमने इसे x2 y2 माना, इसे x1 y1 माना, नो मैटर, लेकिन मानने के बाद चेंज नहीं करना। मान लिया तो मान लिया, जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो अच्छा, अभी एक चीज़ और बढ़ी आती है इसमें मज़ेदार, क्या होता है, ये भी डिस्टेंस फार्मूले में एक चीज़ और बताएंगे, बता ही दे, एक चीज़ और बता दो। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, देखो अब फार्मूला अगर आप वो वाला लगाएंगे जनरली वाला, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये x2 y2 मान लिया आपने, ये आपने x1 y1 मान लिया पॉइंट ओरिजिन वाला। तो अब अगर जो वैल्यू होगी तो आपको ये तो मालूम है कि 0 होगा, x1 ओरिजिन है, ऐसी y1 हमारा 0 होगा। तो x2 में से 0 माइनस करेंगे तो x2 बचेगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना x2 प्लस y2 में से 0 माइनस करेंगे तो y2 लिख सकते हैं। तो मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, फार्मूला बना। तो अब हमें x1 y1 x2 y2 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओरिजिन से है तो हम x, y इस पॉइंट को माना और हमारा फार्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब हमारा ओरिजिन से पॉइंट हो, और ओरिजिन से नहीं है तो हम दो पॉइंट है तो दोनों का अलग अलग नाम ले लिया, x1 y1 x2 y2 और फॉर्मूला लगा दिया। बात वही है, आया निकल के यही x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर क्यों बोलो, अब एक ही x मान लो ना, उसे 0 0 को छोड़ के x y, तो इसलिए मैंने x स्क्वायर प्लस y। अब इस पॉइंट को मैंने x y माना तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया। उस वक्त मैंने x2 और y2 माना था तो इसलिए यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लिखा है, कोई फर्क है नहीं। समझ में आ रही है बात? ओरिजिन से 0 है, बात वही है ना, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 माइनस 0 तो x2 का स्क्वायर ही आएगा, y2 माइनस 0 y2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओरिजिन से पॉइंट है x1 और y1 हमारे 0 है। समझ में आ रहा है ना बात? तो उसके बाद मैंने इसे फार्मूला ये लिख दिया। अब ओरिजिन से था तो अगर मैंने इसे x, y मान लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया, जो मान लिया वही लिखना है। ओरिजिन से तो सिर्फ इन दोनों से ही काम चल जाएगा, जो ऊपर वाले पॉइंट होंगे, या ओरिजिन के अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा उससे ही हमारा काम पड़ जाएगा, उन दोनों का स्क्वायर कर दो। मान लो ये होगा, ये आपका होता
क्या नाम है, ये आपका होता हमारा 1,3 कुछ भी होता, 1,3 होता, तो हम क्या करते हैं √1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो √10, तो √10 इसकी डिस्टेंस हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो √10 डिस्टेंस हो जाती है, वो एज अ कंडीशन होती है, जो पॉइंट होगा वही हम डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये तो बात क्या थी डिस्टेंस फार्मूले की थी, उम्मीद है समझ आया ना, ये ओरिजिन से मसला, दिक्कत तो नहीं है ना ओरिजिन से, बस क्या करा हमने एक को 0 0 मान लिया, तो उससे माइनस करने का झंझट खत्म हो गया, डायरेक्ट जो दूसरा पॉइंट है ओरिजिन के अलावा उसका स्क्वायर करके सम कर लो √ के अंदर और वैल्यू निकाल लो, √ से बाहर आ रही है नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ठीक समझ आ गई वैल्यू अंडर डिस्टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला तक। अगले टर्म पे हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला, देखेंगे एरिया का फार्मूला, देखेंगे कोऑर्डिनेट से, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लिए अच्छे से, जो चीज़ ना आए पूछ लीजिए, बुक्स के अंदर जितने भी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग पूछिए, ठीक है। तो इसे पढ़िए, जो ना आए पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।